aldehyde and ketone. तो आज का टॉपिक जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन, चैप्टर नंबर 18। एल्डिहाइड और कीटोन में सबसे जो मेन कॉमन पॉइंट है वो इसका फंक्शनल ग्रुप है। क्या है फंक्शनल ग्रुप? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। एल्डिहाइड और कीटोन में क्या क्या कॉमन है? कॉमन फंक्शनल ग्रुप, common functional group in the form of carbonyl group, carbon double bond oxygen. This group is known as carbonyl या carbonyl। मान लो कहते कार्बोनाइल ग्रुप, बाद में कहते कार्बोनिल ग्रुप। ये एल्डिहाइड और कीटोन में कॉमन ग्रुप है। एल्डिहाइड और कीटोन में क्या है? कॉमन ग्रुप, कॉमन फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, अब अगर इसी कार्बोनिल ग्रुप के साथ लेफ्ट राइट में कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स चेंज होंगे तो उसी बेस पे हम एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे से क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास यही कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। दोनों साइड पे इधर हमारे पास या अल्काइल ग्रुप है या एराइल ग्रुप है। इधर हमारे पास या अल्काइल ग्रुप है या एराइल ग्रुप है। It will be known as ketone. It will be known as ketone. लेकिन इसी कार्बोनिल ग्रुप के लेफ्ट राइट पे हमारे पास लाइक दिस वन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस तरह हो। एक साइड पे हमारे पास हाइड्रोजन हो, एक साइड पे क्या हो? अल्काइल हो, नंबर वन। या कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर भी हाइड्रोजन हो और इधर भी हाइड्रोजन हो। तो इस केस में हमारे पास ये क्या होंगे? इट विल बी एल्डिहाइड, इट विल बी एल्डिहाइड। फिर देखिए कि हम नाम पढ़ेंगे तो उसी में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कितनी नेम्स है, कैसे नेम्स है, कैसे नहीं। ठीक है ना? तो हमारे पास दोनों साइड पे हाइड्रोजन हो, या एक साइड पे अल्काइल एक साइड पे हाइड्रोजन, इसके साथ साथ हमारे पास अल्काइल हो या एराइल, अल्काइल या एराइल। अल्काइल क्या है? वन हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम अल्केन इज कॉल्ड अल्काइल, वन हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम एन एरोमेटिक कंपाउंड, दिस इज कॉल्ड एराइल। जिस तरह हमारे पास फिनाइल ग्रुप था, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, इससे अगर हम हाइड्रोजन निकाल दे, हाइड्रोजन हटा दे, तो ये बन जाता है क्या? ये फिनाइल बन जाता है। इसी तरह एक दूसरा हमारे पास नेफ्थलीन है, उससे हाइड्रोजन निकाल ले तो क्या बन जाता है? एक नेफ्थाइल बन जाता है। इसी तरह दे जनरली दे सीरीज ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इज नोन एज अराइल ग्रुप। जिस तरह हमारे पास अल्केन से हाइड्रोजन रिमूव कर एल्काइल बन जाता है, एरोमेटिक से हाइड्रोजन रिमूव करे तो एराइल बन जाता है। ठीक है ना? शायान नेट के जमा बख्शाल में इसका। अच्छा, सबसे पहली बात, दोनों के लिए जनरल फार्मूला क्या है? वो सेम है। और जनरल फार्मूला हम तब अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास कंपाउंड क्या हो? स्पेसिफाई हो। कैसे स्पेसिफाई हो? ये कंपाउंड में लिखती हूं। इधर हमारे पास है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर हमारे पास क्या है? इधर हमारे पास है CH3, इधर हमारे पास है क्या? CH3। ये उसी केस में जब हमारे पास ये एराइल ना हो, सिर्फ अल्काइल बटे। इधर हमारे पास चाहे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, और दूसरा कंपाउंड हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर हमारे पास हाइड्रोजन और इधर हमारे पास क्या है? इधर CH3 है। दोनों के लिए जनरल फार्मूला क्या है? सेम है, CN। जनरल फार्मूला क्या है? जनरल फार्मूला दोनों केसेस में क्या है? CnH2NO, CnH2NO, CnH2NO। ये जनरल फार्मूला इसके लिए भी है, इसके लिए भी। कैसे बता दो? अब हमारे पास n क्या है? n शो नंबर ऑफ कार्बन। n क्या शो कर रहा है?
एन शो कर रहे क्या, एन शो नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एन है तो इसके साथ नंबर, अच्छा है अंग्रेजी, हाँ। अच्छा सी एन एच टू एन ओ, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है जनरल फार्मूला फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब एन शो नंबर ऑफ कार्बन, हमारे पास जब एन बराबर है लेट सपोज 3 के, देखिए कार्बन 1 2 और 3, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 3, सो एन बराबर है किसकी 3 के, तो यहाँ पे लगा दिया सी एन, एन का वैल्यू क्या है 3 है, मल्टीप्लाइड बाय एन क्या है 3 है, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा C3H23 से क्या हो जाएगा H6 हो जाएगा। अब इसमें काउंट करें, कार्बन 3 और ऑक्सीजन तो एक, हमारे पास एक ऑक्सीजन है बस, ये ऑक्सीजन तो कॉमन, कार्बन 1 2 3, कार्बन 3, हाइड्रोजन 3 3 6, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन तो हमने अलग लिखा। अब इसमें ट्राई कर लेते, हमारे पास यहाँ पे कार्बन 1 है तो इनकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमारे पास n बराबर है किस चीज की 1 के बराबर। अब आप इस तरह लिखिए CnH2nO, n क्या है, n हमारे पास बराबर है 1 के, एक कार्बन है, सो C1H2 मल्टीप्लाइड बाय क्या, n की वैल्यू क्या है 1 है, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो देखिए हमारे पास आ जाएगा CH2 ऑक्सीजन ये वाला लगा दे, कार्बन 1 कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन 1 था, नंबर ऑफ कार्बन कितनी है 1 2, तो सी आ जाएगा हमारे पास 2, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय क्या है 2 है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 हमारे पास आ जाएगा C2H4, 3 कार्बन 1 2 कार्बन 2, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन हमारे पास है 4, ऑक्सीजन क्या है ऑक्सीजन 1 है, तो इधर लगा। कहने का मकसद ये है कि हमारे पास जनरल फार्मूला ऐसी केसेस में जब हमारे पास एराइल ग्रुप अटैच ना हो, जब हमारे पास एराइल ग्रुप अटैच ना हो, जब हमारे पास एराइल ग्रुप अटैच ना हो, ऐसी केसेस में हमारे पास के जनरल फार्मूला क्या है CnH2nO, CnH2nO जनरल फार्मूला फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। एक बात याद रखिए, ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला जब बनता है वो ऐसी केस में बनता है जब हमारे पास देखिए एक स्पेसिफिक सीरीज ऑफ कंपाउंड, इसमें अगर हम देखें नंबर ऑफ, हमारे पास तो सिंपल एल्डिहाइड के लिए है, अगर एक कंपाउंड में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों हो तो फिर देखिए इस फार्मूले में मसला आएगा, अगर एक कंपाउंड में दो एल्डिहाइड ग्रुप है तो फिर मसला आएगा, क्योंकि ये फार्मूला जब बनाया जाता है, ये जनरल फार्मूला जब बनाया जाता है तो एक सीरीज ऑफ कंपाउंड्स के लिए, एक कंपाउंड की एक सीरीज के लिए यूज किया जाता है, इसलिए स्पेसिफिक फार्मूला विल बी अप्लाइड टू स्पेसिफिक सीरीज ऑफ कंपाउंड। आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आगे नोमेनक्लेचर की तरफ जाता हूं। एराइल जब मौजूद ना हो तब मीन, हाँ अच्छा देखिए डिस्कशन छोड़ लें, जो मसला है फिर मुझसे पूछे, खैर आपने यहाँ पे गपशप स्टार्ट किया हुआ है, 36 मैसेज अब अभी आप लोगों ने अपलोड, ठीक है ना, जो मसला है फिर बाद बाद में पूछे, खैर दस दो जन पूरा क्लास डिस्टर्ब खैर आगे स्टार्ट लेते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड से, एल्डिहाइड फिर कीटोन, ठीक है ना। अच्छा नोमेनक्लेचर में हमारे पास सबसे पहले क्या है, काउंट सिस्टम फॉर एल्डिहाइड,
nomenclature of aldehyde. Nomenclature of aldehyde. सबसे पहले क्या कॉमन सिस्टम, नंबर वन कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम आपकी बुक में लिखा हुआ है कि हमारे पास मोस्टली कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह है। किस तरह है? लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड, लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे? कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स भी कह सकते हैं। वो कैसे मैं बता रहा हूं, यहां पे इसको डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है, इधर हमारे पास है सपोज हाइड्रोजन, इधर क्या है, इधर हमारे पास है OH। इसको हम देके नाम दे देते हैं फॉर्मिक एसिड। फार्मिका से ये डिराइव किया हुआ है। ये कंपाउंड पहली दफा फार्मिका से आइसोलेट किया गया है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड, because this compound has been isolated from formica, formic acid। तो आपकी बुक में एक बात लिखी है, अगर इस फॉर्मिक एसिड से हम क्या करें, अगर हम OH हटा दें, क्या करें, OH हटा दें और इसकी बजाय हम H लगा दें, ऐसे देखिए C डबल बॉन्ड O, इधर क्या, इधर H, इधर क्या, इधर H अपनी जगह पे, H अपनी जगह पे, लेकिन OH को हमने क्या किया, OH को हमने H से रिप्लेस किया। अब इधर क्या हुआ, फॉर्मिक एसिड। सुन ले जरा तो जो से सुनिए, यहां पे हमारे पास क्या है, फॉर्मिक एसिड IC से लेकर IC और ACID ये हम हटा दें, इसके बजाय क्या लगा देंगे, ALDEHYDE। तो क्या बन जाएगा, ये एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या करेंगे, फॉर्मिक एसिड से ICACID माइनस करें, हटा दें। जब हम एल्डिहाइड को नाम दे देते हैं कॉमन सिस्टम के थ्रू, एल्डिहाइड और उसके बाद ICACID को रिप्लेस करें बाय एल्डिहाइड, तो हमारे पास आ जाएगा एल्डिहाइड का कॉमन सिस्टम। कैसे है देखिए जरा, FORM वो वहां से यहां पे गया, FORM लगा ले और इसका क्या लगा दिए, लगा ALDEHYD, ठीक है ना, फॉर्मल्डिहाइड। देखिए FORM बिल्कुल वही वाला, सिर्फ एडिशन किस चीज की, ALDEHYD मैंने लगाया। फॉर्मिक एसिड से क्या बना, फॉर्मल्डिहाइड। जब हमारे पास कार्बोनिल के साथ डायरेक्टली OH अटैच हो तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास होगा फॉर्मिक एसिड। और देखिए जब इसकी बजाय H आ जाएगा तो H की वजह से हमारे पास ICACID, एक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय एल्डिहाइड। दूसरा, अगर मैं इधर क्या करूं, इधर मैं CH3 लगा दूं, क्या लगा दूं, CH3 लगा दूं, और इधर C डबल बॉन्ड OOH, तो ये O हो जाएगा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। अब देखें ये कंपाउंड जो है फॉर्मिक एसिड isolated from, has been isolated from eggs from Formica for the first time, isolated from Formica। Formica से पहली दफा इसको क्या किया गया है, इसको आइसोलेट किया गया फ्रॉम Formica। रेड एंड से आइसोलेट किया गया है, Formica से आइसोलेट किया गया है। That's why this is called formic acid। इसका क्या है, इसका कॉमन नेम। इसी तरह एसिटिक एसिड जो है, इसको हम नाम देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में डिटेल से है, लेकिन आइसोलेटेड फ्रॉम एसिटम, आइसोलेटेड फ्रॉम एसिटम से निकला हुआ है, एसिटम। अगर आप विनेगर देखें, सिरका देखें, तो उसका मोस्टली पार्ट जो है वो क्या है, एसिटिक एसिड है।
इसलिए इसको एसिटम की बेस पे क्या नाम दिया गया, एसिटिक एसिड। अब अगर इसको मैं कन्वर्ट कर दूं कहां पे, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा, मेरे पास ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये आ गया, इधर आ जाएगा मेरे पास CH3, बिल्कुल वही कंपाउंड में कॉपी कर रहा हूं, लेकिन राइट साइड में मैंने OH की बजाय H लगाया, OH को मैंने रिप्लेस किया बाय H। अभी वो क्या था, वो फार्मिक एसिड CET सेम टू सेम कॉपी कर, ICACID उसको रिप्लेस करें बाय व्हाट, बाय एल्डिहाइड। देखिए A C E क्या अब क्लियर, एल्डिहाइड क्या करें वो ऐड कर, तो क्या हो जाएगा, एसिटाल्डिहाइड हो जाएगा। आगे जा इसी तरह हम क्या करेगा, हम प्रोपाइनल डिकर्बन 3 हो जाए, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, नंबर ऑफ कार्बन 3 हो गए, और इधर क्या हो, इधर हमारे पास हो OH, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास प्रोपायोनिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड नहीं है, एक प्रोपेनोइक एसिड और एक है प्रोपायोनिक एसिड, एक हमारे पास है प्रोपेन ओइक एसिड, एक है प्रोपायोनिक एसिड। देखिए हमारे पास प्रोपायोनिक एसिड, इसका मतलब क्या है, प्रो मीन्स फर्स्ट, प्रो मीन्स फर्स्ट, oic acid means, ionic acid means fatty acid, ionic acid means first fatty acid, ये सबसे पहला फैटी एसिड डिस्कवर किया गया, इस वजह से हम कहते हैं प्रोपायोनिक एसिड। प्रोपायोन्स मींस फर्स्ट फैटी एसिड, फर्स्ट फैटी एसिड। अब अगर इस तरह हम लिखते हैं CH3 CH2 बिल्कुल इसी तरह, और C डबल बॉन्ड OH लगा दे, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा बिल्कुल सेम, प्रो वही लगा दे, सॉरी प्रोपायोन वही लगा दे, ICACID रिप्लेस कर, तो क्या हो जाएगा, प्रोपायोनिक एसिड की बजाय क्या लगा दे, एल्डिहाइड लगा दे, क्या लगा दे, प्रोपायोन की बजाय, प्रोपायोन के बाद क्या लगा दे, एल्डिहाइड, क्या हो जाएगा, प्रोपाइनल्डिहाइड हो जाएगा। आगे जाए ब्यूटाइरिक एसिड में, ब्यूटाइरिक एसिड में अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो जाए, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या, इधर H, तो क्या हो जाएगा, ये सॉरी इधर OH, क्या हो जाएगा, ब्यूटाइरिक एसिड, ब्यूटाइरिक एसिड, butyric acid has been isolated from the butter from butter for the first time, isolated from butter, नाम किधर भी, isolated from butter, फर्स्ट टाइम के लिए पहली दफा isolated from butter, पहली दफा बटर से आइसोलेट किया है, आइसोलेट किया गया है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ब्यूटाइरिक एसिड। अगर हम चेंज कर दें इसको, अगर इस तरह कर दे CH3 CH2 CH2 और C डबल बॉन्ड O, इधर क्या कर दे, इधर H लगा, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटाइरिक एसिड है, तो ब्यूटाइर तक आ जाए, ICACID रिप्लेस कर, देखिए ब्यूटाइर तक आ जाए, ब्यूटाइर तक आ जाए, और देखिए ICACID को रिप्लेस करें बाय ALDEHYD, ब्यूटाइलडिहाइड। इसी तरह अगर आप इधर मिथाइल अटैच करें, इधर इथाइल अटैच करें, इधर कोई और एटम अटैच करें, तो फिर क्या करेंगे, फिर सिर्फ अल्फा बीटा विल बी यूज्ड फॉर, अल्फा बीटा will be used to indicate the position of substituent,
अल्फा फॉर फर्स्ट वन, बीटा फॉर सेकंड वन, गामा फॉर थर्ड वन। आगे चलते इधर मैंने लिख लेता हूं। खैर देखिए अगर इस तरह हूं, सपोज मेरे पास है CH3 CH CH2, या इधर CH2 इधर CH, C डबल बॉन्ड OH। ये कार्बन, दिस वन इज टोटली फंक्शनल ग्रुप। ये क्या है हमारे पास? ये फंक्शनल ग्रुप। ये लेट सपोज इस अल्फा कार्बन के साथ क्या अटैच है? इसके साथ मिथाइल भी अटैच है। क्या अटैच है? मिथाइल भी अटैच है। तो अल्फा कार्बन, ये पूरा ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है दैट इज नोन एज अल्फा कार्बन। अल्फा देखिए स्टार्ट में जब आयोपेक सिस्टम सामने नहीं आया था, दैट टाइम अल्फा वाज यूज्ड टू लोकेट वन पोजीशन, बीटा वाज यूज्ड टू इंडिकेट सेकंड पोजीशन, gamma was used to indicate third position, and sigma was used to indicate fourth position। ये पोजीशन के लिए मेंशन करता था। हमारे पास देखिए अल्फा कहां पे? अल्फा पे क्या है? मिथाइल है। तो इसको हम नाम देंगे अल्फा मिथाइल। इधर मैं लिखता हूं, ठीक है ना? इसको मैं लिखता हूं। खैर हमारे पास ये आ जाएगा, ये अल्फा मिथाइल। नंबर ऑफ कार्बन कितने? 4 है। ब्यूटाइरल डिहाइड, हो जाएगा। इस तरह हो, लेट्स सपोज हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इधर क्या? इधर हाइड्रोजन। लेट्स सपोज एक मिथाइल हमारे पास इधर नहीं, इधर अटैच। इधर हमारे पास क्या अटैच है? इधर हमारे पास अटैच है मिथाइल। बाकी आपको पता होना चाहिए कि इधर हमारे पास देखिए 2 हाइड्रोजन, इधर 1 हाइड्रोजन, इधर हमारे पास क्या? इधर 3 हाइड्रोजन, H3C या CH3, कोई भी आप लगा देते दूसरा। तो पहले हमारे पास CH2, जहां भी CH2 है, इधर क्या था? इधर हमारे पास मिथाइल अटैच था। तो इट वाज अल्फा पोजीशन। ये कौन सा पोजीशन था? अल्फा पोजीशन। ये कौन सा पोजीशन है? दिस इज बीटा पोजीशन। बीटा में क्या अटैच है? मिथाइल अटैच है। क्या अटैच है? मिथाइल अटैच है। नाउ दिस इज कॉल्ड बीटा मिथाइल। ये कॉमन सिस्टम की बात कर रहा हूं। बीटा मिथाइल ब्यूटाइरल डिहाइड, बीटा मिथाइल ब्यूटाइरल डिहाइड। मेरे ख्याल में ये हमारे पास जो कॉमन सिस्टम है उसके लिए क्या है? मोर देन।